सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी गलतियां मैंने की है जिस वजह से मेरा सिलेक्शन जेई एडवांस में नहीं हुआ। सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का सवाल नहीं बल्कि आपके जीवन का सवाल है। सो जब मैंने स्टार्टिंग में बैच को परचेस किया, मैंने पीडब्ल्यू का जो बैच था उससे जब परचेस किया, सो मैंने स्टार्टिंग में 4-5 महीने लग के बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो उस स्टार्टिंग में वो लोग मेंस और एडवांस का अच्छे से पैरेलली पढ़ाते थे। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्प्रूव हुआ कि मेरा इस वजह से आसानी से हो जाएगा। सो जब एग्ज़ाम के बचे 2 महीने तब मैंने एक पीवाईक्यूज़ की बुक खरीदी जो कि 15 इयर्स की थी और मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 महीने में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए, जिससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा क्या होने लगा कि जब मेरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट होने लगा, मार्क्स वगैरह भी आने लगे अच्छे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा किताबों में, सिलेबस में और लेक्चर्स वगैरह कम अटेंड करने लगा और जो जैसे-जैसे एग्ज़ाम बढ़ता गया वैसे-वैसे मैं फ़ोन चलाता और इधर-उधर टाइम वेस्ट करता और बहुत कम पढ़ाई करता था। तो इस वजह से जब मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट अटेम्प्ट एवरेज ही गया। तो इस वजह से जब मेरा रिज़ल्ट आया, जब रिज़ल्ट अराउंड 7 से 8 दिन में आया, सो मेरे मार्क्स 90 परसेंटाइल बने। सो मेरे इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं बने पर फिर भी एक कॉन्फिडेंस आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 90% मार्क्स जो 90 परसेंटाइल लेके आया हूँ, तो सेकंड में कुछ ना कुछ अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। और बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 45 से 99 परसेंटाइल तक इम्प्रूव किया, तो मैं थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकता हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा कम पढ़ाई करता था और थोड़ा-सा एवरेज ही ऐसे ही किताबें वगैरह पढ़ता था। तो लगभग 2 महीने थे, मैंने सोचा था कि सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है। तो मैंने एक बुक और मँगाई और पूरी बुक को एज़ अ जो पीवाईक्यूज़ की थी उसको कंप्लीट कर लिया। और जो भी मैंने उस समय क्या था कि मैंने जो बैचेज़ वगैरह थे, वो बैच को फ़ॉलो करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूट्यूब वगैरह से करूँगा, अब प्रैक्टिस ही करना बाकी रहेगा, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। तो मैंने वहाँ से करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने धीरे-धीरे फ़ोन भी चलाया और अपना टाइम वेस्ट भी करता रह गया। तो क्या हुआ कि जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरी 2 परसेंटाइल ही कम हो गई। मेरी 88 परसेंटाइल बनी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन हुआ कि अब मैं इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाया। 2 महीने मैंने पढ़ाई की और 2 परसेंटाइल कम भी हो गई, इम्प्रूवमेंट होने के बजाय। सो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा मेंस ही नहीं हो पाया तो एडवांस तो क्या ही होगा, तो मैंने एडवांस की प्रिपरेशन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं ऐसे ही वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे देख लेता था और मैंने बैच को पहले ही फॉलो करना छोड़ दिया था, तो क्या उसमें हो रहा है मुझे भी नहीं पता चलता था। तो इस वजह से मैं जो भी परसेंटाइल बनी थी उस वजह से मैंने हफ्तों निकाल दिए कि कौन-सा मुझे कॉलेज बेस्ट रहेगा, सजेस्ट होगा, दोस्तों से बात की वगैरह-वगैरह। सो वहाँ से क्या हुआ कि अच्छे मेरे जो भी कॉलेज थे उसके बारे में जाना, तो लगभग हफ्ते भर या फिर अराउंड 10 दिन तक मेरे वेस्ट हो गए। अराउंड बचे थे 20 दिन, तब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, जो कि फिर भी मैंने बैच को फॉलो नहीं किया। अब मैं यूट्यूब वगैरह पर चला गया, वहाँ से जो भी पीवाईक्यूज़ थे और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, उनको फॉलो करता और बस वही जो भी था मैं देखता रहता था। सो जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। लगभग मुझे जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे उससे अच्छा ही गया। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम आया, जो सेकंड पेपर था, वो मैंने दिया। सो उसमें बहुत ही हार्ड आया, तो लगा कि अब तो सिलेक्शन होगा भी नहीं। पर फिर भी मैंने जैसे-तैसे दिया, तो मेरे जब लगभग पेपर एवरेज ही हुआ था। सो जब आंसर किया तो मैंने उसमें मैच किया तो मेरे 80 प्लस मार्क्स बन रहे थे। लगता था कि शायद अगर कट ऑफ में ऊपर-नीचे हुआ, पेपर भी हार्ड आया, तो मेरा हो जाएगा आसानी से। सो मैंने जब मेरे जो भी आंसर की वगैरह आई, जब मेरा रिज़ल्ट डे आया, यानी परसों-वरसों जब रिज़ल्ट आया, सो मैंने देखा कि कट ऑफ 66 गई, तो मुझे लगा कि मेरा तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो उसमें आया नॉट क्वालिफाइड। सो मैं बिल्कुल शॉक रह गया कि नॉट क्वालिफाइड कैसे हो सकता है? मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने पूरा उसमें देखा, एनालिसिस किया।
सो देखा कि मेरी एक गलती थी जिस वजह से मैं नॉट क्वालिफाइड रह गया। जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स आए, पर मैथ में क्या हुआ कि जो ये एडवांस के पोर्शन में क्या रहता है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्वालिफाई करनी पड़ती है, पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी उसमें रहती है। सो मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो क्वालिफाई कर दी थी, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे। पर मैथ के पोर्शन में क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पॉजिटिव मार्क्स बने और सेकंड अटेम्प्ट में नेगेटिव बने, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऐड हुए तब मेरे शॉकिंग मार्क्स -1 बन गए। तो क्या हुआ कि मैं फिजिक्स जो मैथमेटिक्स की थी, सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ था उसे ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से मैं नॉट क्वालिफाइड रह गया। सो कुछ ऐसी मेरी गलतियाँ थी, तो गलती मेरी 4-5 थी। एक तो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, दूसरा अपना बैच को अच्छे से प्रॉपर फ़ॉलो ना करना, तीसरी थोड़ी-सी कम इन्फॉर्मेशन लेना, और चौथी क्या थी कि एक मेंटरशिप, एक अच्छी गाइडेंस ना लेना। इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी 4-5 गलतियों को दोहराएँ ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो प्रॉपर रूप से देख ली है, सो आप लोगों को अगर ये गलतियाँ नहीं करती हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।